बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प और देखने में बहुत ही अच्छे जंक्शंस रोड जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जंक्शंस बनाए जाते हैं। कुछ शहरों में तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले सबसे कॉम्प्लिकेटेड जंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, नंबर 12 पे आता है यनान ईस्ट रोड इंटरचेंज। दोस्तों, यनान ईस्ट रोड इंटरचेंज शंघाई चाइना में वाक़या है। दोस्तों, शंघाई दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजी और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रखने वाले शहरों में शुमार होता है। इसलिए अगर इस तरह के रोड ट्रैफिक सिस्टम यहाँ बिल्ड ना किए जाएँ तो यहाँ की ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड मैप तस्वुर किया जाता है। ये इंटरचेंज एलिवेटेड एक्सप्रेस पर मौजूद है। दोस्तों, ये इंटरचेंज इतना खूबसूरत है कि इसे अनगिनत चाइनीज़ मूवीज़ और हॉलीवुड मूवीज़ में शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इस जंक्शन का डिज़ाइन रियली इम्प्रेसिव है। दोस्तों, नंबर 11 पे आता है नैनपू ब्रिज इंटरचेंज। दोस्तों, ये जो अमेजिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये चाइना के शहर शंघाई में वाक़या है। इस शानदार ब्रिज इंटरचेंज को 1991 में ओपन किया गया था। दोस्तों, इस इंटरचेंज की ख़ास बात यह है कि ये ब्रिज क्रॉसवेज, सिग्नल्स, राउंड अबाउट, मल्टी लेयर इंटरसेक्शन और सारी ही क्वालिटीज़ रखता है। ये ब्रिज शंघाई के सबसे बिजिएस्ट रोड्स में से एक है। इसमें 7 रोड लाइन्स बनाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। इसके बावजूद भी ये रोज़ाना लाखों गाड़ियों को हैंडल करता है। दोस्तों, इस ब्रिज का स्ट्रक्चर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, नंबर 10 पे आता है ओयामाज़ाकी इंटरचेंज। दोस्तों, ओयामाज़ाकी एक जंक्शन है जो कि जापान में वाक़या है। इसे मॉडल इंटरचेंज भी कहा जाता है। इसके रोड्स दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक सिस्टम पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका डिज़ाइन कितना यूनिक है। इस तरह का ट्रैफिक सिस्टम आज तक कहीं भी और बिल्ड नहीं किया गया। इसका डिज़ाइन सच में कमाल है। दोस्तों, नंबर 9 पे आता है लिबर्टी इंटरचेंज। लिबर्टी इंटरचेंज को मीनार पाकिस्तान इंटरचेंज और आज़ादी इंटरचेंज भी कहा जाता है। ये इंटरचेंज पाकिस्तान के शहर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़या है। ये असल में एक बहुत बड़ा एलिवेटर ग्राउंड पोर्ट है जो कि लाहौर के मेजर एंट्री पॉइंट्स में से एक है। इस जंक्शन को हबीब सर्विसेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने बिल्ड किया था। इस पर 3,200 मिलियन रुपीस का खर्चा आया था और ये 30 जून 2014 में बनकर तैयार हुआ था और इस वक्त ये लाहौर के सबसे बिजिएस्ट जंक्शंस में से एक है और हर रोज़ हज़ारों गाड़ियों को कंट्रोल करता है। दोस्तों, नंबर 8 पे आता है टॉम मॉरलैंड। दोस्तों, ये जो इंटरचेंज आप देख रहे हैं, ये जॉर्जिया में मौजूद है। तो वहाँ के लोग इसको सिंडिकेटेड जंक्शन भी कहते हैं। इस जंक्शन को 1987 में ओपन किया गया था। ये किसी आम जंक्शन की तरह नहीं है। इसमें बहुत से लेन्स इजी एक्सेस रोड्स पर मौजूद हैं। हैवी व्हीकल्स के लिए अलग से रोड्स बनाए गए हैं। इस जंक्शन में टोटल 14 ब्रिजेस मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं और इनकी हाइट तकरीबन 90 फुट है। ये जंक्शन रोज़ तकरीबन 3 लाख गाड़ियों को कंट्रोल करता है। इस इंटरचेंज का स्ट्रक्चर रियली इम्प्रेसिव है। दोस्तों, नंबर 7 पे आता है जज हैरी प्रेग्रेसन इंटरचेंज। दोस्तों, ये जो खूबसूरत इंटरचेंज आप देख रहे हैं, ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में वाक़या है। दोस्तों, इसको 1993 में ओपन किया गया था। दोस्तों, जब ये बनाया गया था तो ये अमेरिका का सबसे टालेस्ट, एक्सपेंसिव और हैवीएस्ट और बिजिएस्ट तरीन रोड था। इस जंक्शन में ब्रिजेस की हाइट 130 फुट है। इस जंक्शन में पहली दफ़ा जाने वाला ड्राइवर तो शायद बुरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस जंक्शन में तमाम अतराफ से आने वाली गाड़ियों के लिए एग्जिट और एंट्रेंस भी मौजूद है। ये ब्रिज और इंटरचेंज इतना इम्प्रेसिव है कि इसे हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जंक्शन सच में कमाल है। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है ग्रेवली हिल इंटरचेंज। दोस्तों, ये जो रोड इंटरचेंज आप देख रहे हैं, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में वाक़या है। दोस्तों, इस जंक्शन को 1972 में ओपन किया गया था और इस जंक्शन में 18 राउंड्स हैं। इसे एक इंजीनियरिंग मार्कल तस्वुर किया जाता है। इसका हाईएस्ट ब्रिज 80 फुट ऊंचा है। इस पर रोड 4 लाइनों पर मुश्तमिल हैं जो कि ह्यूज ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बनाते हुए इंजीनियर्स ने बहुत मुश्किलात का सामना किया था क्योंकि ये जंक्शन 2 रेलवे लाइन, 3 कैनाल्स पर और 2 रिवर्स के ऊपर बनाया गया था।
लेकिन इस मुश्किल टास्क को इंजीनियर्स ने कंप्लीट करके यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। दोस्तों नंबर 5 पे आता है शिबुया क्रॉसिंग। दोस्तों आपने ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पहले कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। दोस्तों ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जापान में मौजूद है। इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखने के लिए लोग दूर दूर से जापान में जाते हैं। इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को टीवी शोज़, फिल्म्स और ड्रामास के लिए बहुत ही बेस्ट समझा जाता है। इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे फास्ट एंड फ्यूरियस, रेजिडेंट एविल और बहुत सी फेमस मूवीज़ की शूटिंग की जा चुकी है। इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गुजरते हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से गाड़ी तो दूर, साइकिल भी क्रॉस नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस इंटरसेक्शन के दरमियान में भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है। दुनिया के किसी भी सिग्नल में या जंक्शन में दरमियान में ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, लेकिन इस जगह पर गाड़ियों से ज़्यादा लोग गुजरते हैं, इसलिए पूरे इंटरचेंज में सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही नज़र आती है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है मैस्कल स्क्वायर। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें ट्रैफिक कवानीन की बिल्कुल भी पाबंदी नहीं की जाती, लेकिन दोस्तों जहां पर भी ट्रैफिक ज़्यादा होती है वहां पर ट्रैफिक मैनेज किए बगैर काम नहीं चल सकता और नतीजतन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इथियोपिया के लोग हर तरह के ट्रैफिक मसाइल्स का मुकाबला और सामना कर सकते हैं। ये जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं ये इथियोपिया के मेन सिटी में वाक़या है और हर रोज़ यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ और बाइक्स क्रॉस होती हैं। इस इंटरसेक्शन की सबसे बिजार बात यह है कि ना तो इस सेक्शन पर कोई सिग्नल है ना कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसका मतलब है कि ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से जिस क्षेत्र में जिस साइड पर जाना चाहे जा सकते हैं। इस इंटरसेक्शन में एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% है। इवन के इस इंटरसेक्शन में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं होता। इथियोपिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इसी जगह पर होते हैं। इसके बावजूद यहाँ सेफ्टी के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए गए। दोस्तों नंबर 3 पे आता है मैजिक राउंड अबाउट। दोस्तों मैजिक राउंड अबाउट ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सबसे इजी वे है, लेकिन इंग्लैंड में मौजूद ये राउंड अबाउट दुनिया का सबसे ज़्यादा यूनिक राउंड अबाउट है। इसे 1972 में डिज़ाइन किया गया था। ये असल में एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है जिसके अंदर 5 मिनी राउंड अबाउट मौजूद हैं। ये इस इलाके का सेंट्रल हब है। अगर कोई इस इलाके में पहली बार जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसे समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से इंटर होके कहाँ से निकलना है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सीडेंट रेशो बहुत कम है। ड्रोन से देखने पर ये और भी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन लोकल लोग इसके आदी हो चुके हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है गिब्राल्टर एयरपोर्ट। दोस्तों अब जो रोड इंटरचेंज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे मुख्तलिफ और यूनिक इंटरचेंज है। वैसे तो ये रोड बिल्कुल आम सिग्नल्स और रोड इंटरसेक्शन की तरह है, लेकिन इसकी यूनिक बात यह है कि ये रोड एयरपोर्ट के अंदर से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये है कि यही रोड गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसी रोड पर प्लेन्स को रनवे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गिब्राल्टर असल में ब्रिटिश कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही छोटा सा इलाका है जिसमें जियोग्राफिकली एरिया बहुत ही कम है। इंजीनियर्स को इस रोड को हाईवे और रनवे दोनों पर्पज़ के लिए बनाना पड़ा। जब प्लेन ने टेक ऑफ करना होता है तो रोड को क्लोज कर दिया जाता है। जब प्लेन फ्लाई कर जाता है तो रोड को दोबारा ओपन कर दिया जाता है, और जब किसी प्लेन ने लैंड करना हो तब भी इस रोड को बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही प्लेन लैंड कर जाता है तो इस रोड को खोल दिया जाता है। ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों इसके बाद आते हैं नंबर 1 पर। दोस्तों नंबर 1 पे आता है गेट टावर बिल्डिंग। दोस्तों इस रोड को पहली दफ़ा देखने पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये है क्या, ये ब्रिज है, बिल्डिंग है या फिर हाईवे है। एक्चुअली ये तीनों ही चीज़ों का मजमूआ है। दोस्तों गेट टावर बिल्डिंग ओसाका जापान में वाक़या है। ये 1992 में बना था। असल में यहाँ रोड बना था, लेकिन लैंड ओनर्स ने अपनी जगह देने के लिए इनकार कर दिया था। कोर्ट में ये केस 5 साल तक चलता रहा और आखिरकार बिल्डर्स ने अपनी बिल्डिंग के दरमियान में से ये रोड गुजारने की इजाज़त दे दी। अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये रोड इस बिल्डिंग के 8 फ्लोर्स में से गुजर रहा है। इस ब्रिज का बिल्डिंग के साथ कोई भी जॉइंट नहीं है। इस ब्रिज को पिलर की सपोर्ट पर खड़ा किया गया है ताकि इसका वेट बिल्डिंग की ऊपर ना पड़े। यानी कि ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक है। दोस्तों अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।